अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में इमरान खान के सिवाय कुछ भी नहीं चल रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, एक तो वो खुद अडियाला जेल में मौजूद हैं, दूसरी जानिब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं वाइस चांसलर का, तो इस वजह से भी बेस मुबाहिसा जारी है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शायद इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो या इदारे हैं, उनके मामलात बेहतर हो गए हैं और कुछ मामलात के ऊपर फेवर मिलना शुरू हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जो गिरफ़्तार थे, ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला उनकी फेवर नहीं करते हैं। तो बहुत सारे मुकदमात का फ़ैसला, आज भी कुछ वर्कर्स की ज़मानत हुई है। PTI के वकील हैं, ILF के हैं, और ज़ियाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ियाउल्लाह भाई, ये बताएगा कि एक तरफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात नहीं है, काजी फ़ैसल साहब के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, उन्हें आपने पे एतराज़ था। फिर उसके बाद अब ये जो रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, इसकी क्या वजह है? देखें जी, मैं नहीं समझता कि कोई रिलीफ मिला है हमें। हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, या अदालती जंग थी, हमने लड़ी है। हमने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए सारे काम किए हैं। हमने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए केसेस को फेस किया है। उन फेस करने के बाद जब उनमें से कुछ नहीं निकला, पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस थे, बदनीयती से इस्टेब्लिश किए गए थे, सारी चीज़ें अवाम को भी पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, इस बिल्डिंग में बैठे हुए लोगों को भी पता है किस चीज़ का पर्दा रह गया है, किस चीज़ का नहीं पता। जब खान साहब आखिरी दिन जिस दिन निकाला था उनको, उस दिन भी वो कह के गए थे कोई रह तो नहीं गया नंगा होने वास्ते। इस तरह की चीज़ें जब आपके सामने हैं, उसके बाद इन 2 सालों में जो लोग नंगे हुए हैं, जिन्होंने अपना नंगापन शो किया है, जिन्होंने अपनी हैसियत, हकीकत, औकात दिखाई है, मैं समझता हूँ इससे बदतरीन कोई साल आए होंगे जिस तरह ये 2 साल आए हैं। आप देख लें, डिक्टेटर्स के दौर में भी ऐसी फस्तायत नहीं थी, ऐसा जुल्म तशद्दुद नहीं था, लोगों की माँ बहनों बेटियों की चादरें नहीं उतारी गई, उनकी इज्जतें पामाल नहीं की गई, उनके घरों में नहीं घुसा गया। इस दौर में तो वो कुछ भी हुआ। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की या वकला की, वकला सफ़े अव्वल के हर उस दस्ते में शामिल होते हैं जहाँ पे किसी भी इंसान के साथ जुल्म हो रहा हो, किसी भी इंसान के साथ जबर हो रहा हो, किसी भी इंसान को कोई तकलीफ पहुंचाई जा रही हो। हम ILF, वकला, हम सारे मिल के हर उस शख्स की फेवर भी करेंगे, उसको कानूनी मुआवनत भी देंगे, उसके साथ भी खड़े होंगे। जिस पे भी जुल्म हुआ होगा, जिस पे भी कोई तकलीफ पहुंचेगी, जिसको भी हम अदालती हवाले से उनकी कानूनी मुआवनत करने को तैयार हैं। आज की मैं आपको मिसाल दे दूं, हमारे जो 22 अगस्त वाले जलसे में इन्होंने तकरीबन कोई 64 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसमें बहुत सारे लोगों की ज़मानतें हमने उन्हीं दिनों में करा ली थी, कुछ की रह गई थी जिनके ऊपर इन्होंने कोई सीरियस एलिगेशन लगा दिए थे कि ये बम बारूद वाले हैं, या इन्होंने कोई दहशतगर्दी की है, या कोई 2 नंबरी की है। इस तरह की आप एक आम वर्कर को एक जलसा अटेंड करने पे पुरअमन लोगों को अगर आप दहशतगर्दी की FIR में मुलव्वस कर देंगे, तो वो आप जेन्युइन दहशतगर्द बना रहे हैं। अफसोस से कहना पड़ रहा है, मैं इस चीज़ पे शर्मिंदा हूँ कि हमारे ना हुक्मरानों को ये चीज़ नज़र आती है, ना हमारे जज साहिबान को ये चीज़ नज़र आती है, ना हमारे इदारों को ये चीज़ नज़र आती है कि खल्क़े खुदा को इस हद तक तकलीफ दे रहे हैं कि वो जेन्युइन दहशतगर्द बन जाएंगे कल को। आपने एक वर्कर आया था, अपना 2 दिन का बैग में सामान लेके आया था, उस बंदे को आपने मशकूक करार दिलवा कर इसमें थाने में बंद कराया कि ये है। और उसका जब बैग खोला गया तो उस बैग में से सिर्फ और सिर्फ उसका एक जोड़ा कपड़े निकले थे और एक साफा था जो उसके पहनने का, जिस तरह रुमाल टाइप नहीं होता, ये 2 चीज़ें उसके बैग में से निकली। और आपने मीडिया में, नेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में अपनी बेतौकीरी करवाई, अपना मजाक उड़वाया कि बैग बरामद हो गया जी। जलसा गाह की मस्जिद के अंदर, जलसा गाह से मुंसलिक एक मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर से बैग बरामद हो गया। वो बैग जब मीडिया की मौजूदगी में खोला गया, हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, हमारे पास तस्वीरें मौजूद हैं, हम खुद चल के थाने में गए थे कि भाई वो बैग जो आपने बरामद किया है हमें भी दिखाएं तो सही। उस बैग समेत उस बंदे को फिर रिहा कर दिया गया, बैग भी वापस कर दिया गया। उस बैग की भी हमने तस्वीरें वगैरह बना के अपने रिकॉर्ड के लिए रख ली कि रियासत इस हद तक गिर चुकी है, इंतज़ामी इदारे जो है ना इस हद तक गिर चुके हैं कि मासूम लोगों को, मासूम अवाम को एक मैं समझता हूँ कि लेमैन जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, जिनको ना इन चीज़ों की समझ होती है, ना कानून की, ना इनकी, वो तो
सिर्फ़ और सिर्फ अपने रहनुमाओं के साथ, अपने लीडरान के साथ, अपने खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए आते हैं कि उनकी एक झलक नज़र आ जाए या उनकी रिहाई का कोई सबब मिल जाए, तो वो असबाब ढूँढने के लिए आते हैं और आप उनको इस हद तक मजबूर कर देते हैं। जहाँ तक बात आपने की है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के हवाले से जो चीज़ें चल रही थी, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अफ़सोस और गिरी हुई हरकत और क्या हो सकती है कि उसमें हमारे अपने कुछ जो सजन थे ना, वो भी शामिल हो गए हैं। अपने सजनों के अलावा बड़ा इंसान होता है ना, उसकी दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके दुश्मन बहुत बहुत लोग होते हैं। खान साहब की पॉपुलैरिटी आपने देख ली, खान साहब का कद-काठ आपने देख लिया, खान साहब का किरदार आपने देख लिया, वो बड़े किरदार का मालिक है। उस शख्स के लिए अगर आपने इस हद तक गिरना था कि पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए, पूरे मुल्क को दुनिया में उसका नाम रोशन करने के लिए वो शख्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक चांसलर बन रहा था, उसने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए और बहुत नज़दीक उसके इलेक्शन भी हैं। और मुझे इस चीज़ का कहना पड़ता है कि आप देखें, ये लोग खान साहब को हरा नहीं सकते, खान साहब के साथ लड़ नहीं सकते, ना कानूनी जंग जीत सकते हैं, ना इसकी खान साहब की पॉपुलैरिटी को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना कोई कदगन पहुंचा सकते हैं। ये फिर टेक्निकलिटीज़ के थ्रू, जिस तरह 8 फरवरी के इलेक्शन में टेक्निकलिटीज़ के थ्रू इन्होंने बाहर किया था, इसी तरह अब उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के जो इंतखाबात हैं उसमें से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल साजिश भी है और नेशनल जो हमारे अंदरूनी दुश्मन हैं, जो बैरूनी दुश्मन हैं, सारे के सारे मिल के एक ही शख्स के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, जिसने अहद किया हुआ है कि मैंने आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और ख़त्म नबूवत का अलम लेके वो हमारे पाकिस्तान का नाम लेके वो यूएनओ में, वो पूरी इंटरनेशनल मीडिया पे, वो इंटरनेशनल दुनिया में हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसने इस्लामोफोबिया का दिन मुकर्रर करवाया, उसने यूएनओ में जो तकरीर की थी, उसके अलावा जो जिस जिस तरह का उसका चेहरा है वो आपको याद होगा। ब्रैड यूनिवर्सिटी के भी चांसलर रहे हैं, और नमल यूनिवर्सिटी उनके अंडर है, ये भी क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस भी कराया, बनाया भी सही और कामयाबी से चला के भी दिखाया। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए, ऐसी ज़िंदगी से, ऐसी सोच से, ऐसी हैसियत अपनी मज़ीद गिराने से बेहतर है कि इनको चाहिए था कि ये तो प्रमोट करते, ये तो साथ देते, ये तो कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा मुल्क का लीडर है, हमारा नाम रोशन हो रहा है, हमारे पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो रहा है, हमें तो हर सूरत इसका साथ देना चाहिए, हमें तो लॉबिंग करनी चाहिए कि नहीं, हर सूरत इमरान खान को ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर होना चाहिए। बजाय इसके कि इस तरह की लॉबिंग करते, उन्होंने नेगेटिव लॉबिंग शुरू कर दी और वहाँ पे जाके पटिशनें दायर करना और ईमेल्स भेजना और डेली मेल जैसे, मैं समझता हूँ कि जिनके बारे में कहा जाता था कि ये क्रेडिबल है, अगर उस जैसे उसमें डिस्कस होना और नेगेटिव डिस्कस होना अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे इंशाअल्लाह इनकी ये भोंडी हरकतें, ये जो 2 नंबरी के तरीके हैं, ये फस्तायत है, ये जुल्म है, ये साजिशें हैं, ये सारी नाकाम होंगी और इंशाअल्लाह खान साहब कामयाब होते हुए आपको नज़र आएंगे। और लोगों ने वोट करना है ना, लोगों ने जिन लोगों ने वोट करना है, उनके उस यूनिवर्सिटी के जलसे आप देख लें, उनकी गैदरिंग देख लें, उनके व्यूज़ देख लें, कितनी पॉजिटिविटी है और हर बंदे की ज़ुबान पे सिर्फ इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान ही है। जहाँ पे ऐसी पोजीशन हो जाए, मुकाबला ही कोई ना हो, मैं समझता हूँ इंतखाबात होते हैं मुकाबले के लिए, उस शख्स का वहाँ पे कोई मद्दे मुकाबिल ही नहीं नज़र आ रहा। आप जाके ज़रा सर्वे करें उस यूनिवर्सिटी में, जिन लोगों ने सर्वेस किए हैं, उन्होंने ऑनलाइन मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे डाले हुए हैं, आप वो सर्च करें, वो देखें, वो पढ़ें, वो सुने, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस शख्स का कोई मुकाबला नहीं। वो अच्छा, शख्स ऐसा है कि उसको दुनिया देखने के लिए, दुनिया सुनने के लिए तरसती है। ज़िया उल्लाह साहब, आप बात कर रहे हैं कि अंदर के दुश्मन, बाहर के दुश्मन, लेकिन आजकल ये भी तासुर है कि दुश्मन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने भी जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक तरफ इमरान खान जेल पे है, कारकुन जेलों पे हैं, कई रहनुमा मुश्किलें काट रहे हैं, जेलों पे हैं, कई लोग लापता हैं, खामोश हैं, गायब हो चुके हैं, वो मंज़र पर नहीं आ रहे हैं। उसके बावजूद क़यादत इस वक्त 2 हिस्सों में तक़सीम नज़र आ रही है, आपस में लड़ रहे हैं। वकला, सीनियर वकला की मैं बात करूँ, आप खुद लतीफ़ खोसा साहब के साथ होते हैं और लतीफ़ खोसा साहब जब से इलेक्शन जीते हैं,
वो इस तरह कुछ खुल के नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा अगर अली ज़फ़र साहब सेनेटर हैं पीटीआई के, वो कहीं खुल के नज़र नहीं आ रहे हैं। हामिद खान साहब सेनेटर बन गए, वो खुलकर नज़र नहीं आ रहे हैं। सिर्फ आईएलएफ के जो नए वकला हैं वो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के केसेस, खान के केसेस, उनकी अहलिया के केसेस वो आगे लेके जा रहे हैं। तो ये सिर्फ जो बड़े वकला थे वो सिर्फ अपने लिए ओहदे लेने के लिए आए थे, क्यों गायब है? क्या कोई अंदर से कोई खिचड़ी पक रही है या कोई इस्टेब्लिशमेंट ने कोई दाना डाल दिया है? देखें जी, एस्टेब्लिशमेंट तो हमेशा से दाना दाना डालती आई है। आप देख लें, क़ायद आज़म की जो बहन थी फ़ातिमा जिन्ना, उसके दौर से, उसको गद्दार डिक्लेयर कराने के दौर से लेके आज तक ये एस्टेब्लिशमेंट का वतीरा रहा है कि वो दाना भी डालती है, वो कोशिश भी करती है, वो इस तरह की हरकत भी करती है। आपने देख लिया, जहाँ तक काजी फ़ायज़ ईसा साहब को दाना डाला गया, या जो जजेस साहिबान को दाना डाला गया कि हम आपके 3-3 साल बढ़ा रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी तंजीम है, एक मुनज़्ज़म तंजीम है। उसमें होता ये है कि जिसको जो असाइनमेंट दे दी जाती है वो अपनी डोमेन से बाहर नहीं निकलता। मिसाल के तौर पे मुझे अगर 4 केसेस तहरीक इंसाफ ने दिए होंगे तो मैं उन 4 केसेस की हद तक अपने आर्गूमेंट्स दूंगा। अगर किसी दोस्त को 6 केसेस दिए होंगे तो वो उन 6 केसेस की हद तक आर्गूमेंट करेगा। किसी को 2 दिए होंगे तो वो उन 2 की हद तक रहेगा। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि हमारे जो सीनियर वकला हैं हमारे लिए काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त है, हमें उन पे फ़ख्र भी है। उन्होंने जिस हालात में जिस तरह तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को और तहरीक इंसाफ के लीडरान को और ख़ान साहब के केसेस को प्रेजेंट किया अदालतों में, आर्गूमेंट्स किए हैं, हमें ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ से कोई परेशान हैं या किसी तरह का हमें उनसे कोई नाराज़गी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तंजीम साजी को मजबूत करते हुए, अपनी तंजीम साजी को आगे बढ़ाते हुए इस तरह करती है कि हर बंदे को उसके हिस्से का काम दे दिया जाता है। जिसका जितना हिस्सा होता है, जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी मुताबिक उनको काम दिया जाता है। जब आप देखेंगे कि अली ज़फ़र के पास केसेस होंगे, उनकी जिम्मेदारी लगाई जाएगी कि फ़लाँ कोर्ट में आपने ये केस आर्गू करना है, तो वो उस केस में मौजूद होंगे। इसी तरह लतीफ़ खोसर साहब के ज़िम्मे जो केसेस लगाए जाएंगे वो उन केसेस की हद तक वो रहेंगे और उन केसेस में आर्गूमेंट्स देंगे। इसी तरह अगर आप हामिद खान साहब की बात कर रहे हैं, हामिद खान साहब को जो केसेस असाइन होंगे वो उनकी हद तक रहेंगे। इसी तरह आप देख रहे हैं कि आईएलएफ की जो प्रेसिडेंट है चौधरी इश्तियाक साहब, उनके ज़िम्मे जो स्पेशली पंजाब और लाहौर हाई कोर्ट के केसेस होते हैं वो ज़्यादातर वहाँ करते रहते हैं। इसी तरह अगर कोई स्पेशल केस हो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में आने का या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस हो, हमारी आईएलएफ की मीटिंगें भी होती रहती हैं, केपी हाउस में भी होती हैं। उसके अलावा भी हमारे जो जब दफ्तर हुआ करता था, दफ्तर में हुआ करती थी। हम इन चीज़ों को लेके स्मूथली चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, एक एक चीज़ पे नज़र है, एक एक बात पे नज़र है, एक एक किरदार को हम जज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कौन हमारा है, कौन हमारा नहीं है। जो हमारे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जो खान साहब के साथ मुखलिस हैं, उनका भी हमें पता है। जो थोड़ा सा डाउट में है उनको भी खान साहब तक पहुंचा दिया गया है। खान साहब उन चीज़ों को समझते हैं। वक्त आने पे वो उन्होंने खुद डिसाइड करना है कि किसकी क्या अहमियत है, किसको कहाँ रखना है, किसके लिए क्या करना है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह खान साहब आके जो फिर इसमें मज़ीद मैं समझता हूँ सफाई की ज़रूरत ज़रूर होगी और उन्होंने करनी भी है। उन्होंने कहा भी है कि मैं जब बाहर आऊँगा तो बहुत सारी चीज़ों को मैं खुद देखूँगा। आपको याद होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ जाने वाले लोगों के हवाले से मामला डिस्कस हुए थे, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल आप इनको साइड पे रहने दें, इनको छोड़ दें, मैं आके खुद इनको चीज़ों को सेटल डाउन करूँगा। चलें, ज़ियाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन एक तरफ इमरान खान जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और जो गिरफ्तार हैं जिन पर मुश्किलात थी एक बात जो उनकी रहेगी राही तो का मैं मामला आपको चल ज़रा रहा है। आगाह कर दूं कि हमने जिस हद तक मुमकिन ह्यूमनली पॉसिबल हुआ था, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जो लीगल एड है यानी कानूनी मुआवनत है वो दी। इस टाइम पे कोई एक भी हमारा कारकुन जो 22 अगस्त के जलसे में गिरफ्तार हुआ था वो जेल में या थाने में नहीं है। हमने सबको रिहा करवा लिया है। आइंदा भी अगर हुकूमत या इदारे इस तरह की कोई फस्तायत दिखाएंगे तो हम हर सूरत जाके उनको सेफ भी करेंगे, सिक्योर भी करेंगे, उनको निकलवाएंगे भी सही इंशाल्लाह। अब हमारी कोशिश है कि जो 8 सितंबर वाला जलसा है उसको इस तरह का भरपूर जलसा करके दिखाएं और इनको गिरफ्तारियों से भी रोकें। हम सामने खड़े होंगे, हम ना खुद गिरफ्तारी देंगे और ना किसी कारकुन को गिरफ्तार होने देंगे। इंशाअल्लाह आपको नज़र आएगी हमारी जो कोशिश है। चलें, ज़ियाउल्लाह साहब ने जिस तरह तफसीलात आपके सामने रखी, एक एक चीज़
थोड़े से कड़वे सवालात भी मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि पीटीआई के कारकुनान या हम सहाफ़ियों के दरमियान ये डिस्कस हो रहा था कि सीनियर जो वकला हैं पीटीआई के, उनको ओहदे मिल गए हैं, वो कुछ खामोश हैं, तो उसकी क्या वजूहत है, हम जानना चाह रहे थे। तो यकीनन ज़ियाउल्लाह साहब ने ये बता दिया कि उनको जो चीज़ें असाइन की जाती हैं, वो मुकदमात जो उनके पास होते हैं, वो उसी के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। तमाम वकला खासतौर पर ILF, यकीनन मैं खुद भी उसका क्रेडिट दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुनान गिरफ्तार होते हैं, रहनुमा गिरफ्तार होते हैं, चाहे वो खवातीन हो मर्द हो, हर एक के लिए उन्होंने जो अदालती मावनत थी उसकी जंग लड़ी। और आज जिस तरह ज़ियाउल्लाह भाई ने बात की हमारे कि बहुत शाहबाग सारे के प्रेसिडेंट नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की मिसाल देख लें, जिनको जो केस असाइन हुआ था उसमें उन्होंने काजी फैज़ी साहब पे अदम एतमाद भी किया था, और उसको फिर उस पादाश में जो लाइसेंस कैंसिल करने की धमकियाँ और जो चीज़ें थी वो भी आपके चलें, सामने थी। यकीनन ये तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। ज़ियाउल्लाह भाई से अगर हम बोलना शुरू हो जाते हैं तो ये चुप ही नहीं होते हैं। इनके पास इतना कुछ नॉलेज होता है। लतीफ़ खोसा साहब के साथ इन्होंने काम किया है तो बड़ा तजुर्बा भी रखते हैं, और ख़ास तौर पे अब तो अदालती मावनत पे जो है वो ILF के साथ जिस तरह PTI के वर्कर्स की जंग लड़ रहे हैं, यकीनन बड़ी काबिल सत्ताइश है। तो देखते हैं कि एक तरफ इमरान खान अडियाला जेल में, दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर का इंतखाबात लड़ रहे हैं, और फिर आगे 8 अगस्त का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद का जलसा आ रहा है। क्या कुछ होता है, मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी वो भी आपके सामने रखते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। सुप्रीम कोर्ट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।